Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the practice set 1.1 of the chapter similarity. Previous video में हमने all properties and all theorems of the similarity chapter हमने देखा था. तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपके बेसिक कंसेप्ट्स, प्रॉपर्टीज़ एंड थ्योरम्स आपको पता चल जाएंगे. उसके बाद आप ये वीडियो देखिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1. प्रैक्टिस सेट 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स. तो बेसिकली हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकेंड ट्रायंगल. फर्स्ट ट्रायंगल की बेस एंड हाइट हमें दी है, सेकेंड ट्रायंगल की भी बेस एंड हाइट हमें दी है. और कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस एग्जांपल में डायग्राम ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें फर्स्ट ट्रायंगल की बेस एंड हाइट हमें कंसिडर करना होगा, सेकेंड ट्रायंगल की भी बेस एंड हाइट हमें कंसिडर करना होगा. तो चलिए कंसिडर करते हैं. Let B1, H1 and A1 be the base height and area of first triangle. Let B2, H2 and A2 be the base height and area of the second triangle. तो हमें जो कुछ भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लोग लिखेंगे. बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल मतलब हमने कंसिडर किया है B1. B1 इज इक्वल टू कितना है, 9 यूनिट. हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, H1. H1 इज इक्वल टू 5. बेस ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल क्या है, सेकेंड ट्रायंगल 10. हाइट ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल वो कितनी है, 6. और हमें कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. अब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, A1 अपॉन A2. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases and corresponding heights. अब एरिया हमें पता है, therefore A1 upon A2 is equal to product of their bases and corresponding heights. मतलब क्या है, B1 into H1 divided by B2 into H2. अब ये सब वैल्यूज हमें पता है, therefore A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 है 9 इंटू H1 है 5 डिवाइडेड बाय B2 10 है इंटू H2 क्या है 6. अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा. तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 आएगा 4. तो ये हमारा फाइनल आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है, इन द फिगर BC परपेंडिकुलर AB, AD परपेंडिकुलर AB, BC इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 8. देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. ये डायग्राम दी है, तो गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग ये रेशो फाइंड आउट करेंगे. तो इस डायग्राम में क्या क्या है, तो BC परपेंडिकुलर टू AB, ये BC परपेंडिकुलर है AB को. ये AD परपेंडिकुलर AB है, वो भी लिखता हूँ, AD परपेंडिकुलर AB. और लेंथ दिया है हमें, BC इज इक्वल टू, BC की लेंथ है 4 एंड AD इज इक्वल टू कितना है 8. और हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. मतलब दो ट्रायंगल का एरिया का रेशो लेना है. अब हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ABC, तो उसमें ये भी क्या है, बेस कंसिडर करते हैं, तो BC क्या हो गई, हाइट. अब ट्रायंगल ADB कंसिडर करते हैं, उसमें AB को बेस कंसिडर करेंगे और AD को हाइट कंसिडर करेंगे. इसका मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, AB. मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है. अगर दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है तो उसका रेशो हमें पता है. तो let's calculate the ratio. Therefore area of triangles with equal bases are proportional to their corresponding heights. तो हमें area of triangle ABC divided by area of triangle ADB
बी इज इक्वल टू, अब बेस सेम है तो बेस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हाइट रह जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया में, इस ट्रायंगल में हाइट क्या है, तो ये ट्रायंगल ए बी सी में हाइट क्या है, बी सी, तो बी सी डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्रायंगल की हाइट क्या है, ए डी, तो यहाँ आएगा बी सी अपॉन ए डी। तो बी सी की लेंथ हमें पता है 4 डिवाइड बाई ए डी की लेंथ क्या है 8। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। अभी इस एग्जाम्पल में हमने बेस क्या कंसिडर किया था, ए बी। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी हमने बेस कंसिडर किया था ए बी। आप लोग बेस बी सी भी कंसिडर कर सकते हैं। बी सी बेस हो गया तो ए बी क्या हो गई, हाइट। और ट्रायंगल ए डी बी में ए डी बेस हो गया तो हाइट क्या हो गई, ए बी। तो हाइट सेम होने के बाद भी आपका आंसर सेम ही आएगा, आंसर 1/2। हमने यहाँ बेस सेम है ऐसा कंसिडर करके कैलकुलेट किया है। आप हाइट सेम है ऐसा कंसिडर करके भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर segment PS perpendicular segment RQ, segment QT perpendicular segment PR, if RQ is equal to 6, PS is equal to 6 and PR is equal to 12, then find QT। तो हमें QT मतलब एक QT है, उस QT की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। Therefore, segment PS perpendicular segment RQ, segment QT perpendicular segment PR and RS is equal to 6, PS is equal to 6 and PR is equal to 12। तो इतना गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हमारे पास ओरिजिनल ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR। तो इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ इंटू, अब ये PQR का बेस हम कंसिडर करेंगे RQ। बेस RQ है तो हाइट क्या हो जाएगी, PS, क्योंकि ये RQ एंड ये PS एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो बेस और ये हाइट हो गई। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस है RQ इंटू हाइट क्या है PS। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 इंटू RQ की लेंथ है 6 इंटू PS की लेंथ है 6। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 2 3 जार 6, 6 इंटू 3 क्या आएगा 18। तो ये क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 18। या यूनिट देना है तो यहाँ यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट कैसे भी लिखेंगे तो चलेगा। यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार फिर से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब एरिया तो हमें पता है 18, लेकिन हम क्या करेंगे, हाइट एंड बेस चेंज करेंगे। अब कैलकुलेशन किया हमने एरिया के लिए, तब हमने बेस क्या कंसिडर किया RQ एंड हाइट क्या थी PS। अब हम लोग एक बार फिर से एरिया कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके लिए बेस क्या कंसिडर करेंगे PR और हाइट क्या होगी QT। तो यहाँ फॉर्मूला तो सेम है, हाफ इंटू बेस, तो बेस है PR एंड हाइट है QT। देखो ये PR बेस हो गया और एक QT क्या हो गई, हाइट। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड आउट किया है, कितना है आंसर 18। तो ये 18 इज इक्वल टू 1/2 इंटू PR की लेंथ क्या है 12 इंटू QT हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन, 2 6 जार 12, तो यहाँ रह जाएगा 18 इज इक्वल टू 6 इंटू QT। अब ये 6 मल्टीप्लाई यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, तो QT इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6। देयरफॉर QT इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 3। फोर्थ क्वेश्चन है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर AP परपेंडिकुलर BC, AD पैरेलल BC, then find area of triangle ABC as to area of triangle BCD। तो यहाँ AP परपेंडिकुलर BC है, मतलब ये AP BC को परपेंडिकुलर है, एंड AD पैरेलल BC मतलब ये AD BC को पैरेलल है। देयरफॉर AP परपेंडिकुलर BC, तो AP परपेंडिकुलर BC है तो ये परपेंडिकुलर का साइन,
ए डी एंड बी सी पैरेलल है, ए डी एंड बी सी क्या है, पैरेलल है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, उसका बेस क्या हो गया, बी सी एंड हाइट क्या हो गई, ए पी। दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल बी सी डी, इसका बेस क्या है, बी सी, और इसकी भी हाइट क्या है, ए पी। हाइट ए पी क्यों, मतलब हाइट सेम हो गई दोनों ट्रायंगल की, क्यों, तो दोनों ट्रायंगल है वो, मतलब बोथ ट्रायंगल्स लाइज बिटवीन दी टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन है, कौन सी दो पैरेलल लाइन है, एक ए डी है और दूसरी बी सी है। तो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल्स हैं तो उनकी हाइट सेम हो जाती है और बेस ऑलरेडी क्या है, सेम है। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी हैव सेम बेस। बेस सेम है मतलब कौन सा है, बी सी। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट, दोनों पैरेलल लाइन का डिस्टेंस जो है, बीच का डिस्टेंस वो क्या है, सेम है, और वही ट्रायंगल की क्या होती है, हाइट होती है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या है, सेम है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी हैव सेम हाइट। अब हम लिखते हैं, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एज टू सॉरी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अगर दोनों ट्रायंगल की बेस एंड हाइट सेम है तो दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। या हम लिखेंगे ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसेस एंड हाइट्स। पूरा सेंटेंस लिखने की जगह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू वन लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इंटू वन, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह गया, वन, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन को वन डिवाइडेड बाय वन। देयरफॉर रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू वन एज टू वन। लास्ट क्वेश्चन है, इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर बी सी ए डी परपेंडिकुलर बी सी देन फाइंड दी फॉलोइंग रेशियोज। ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। तो पहले दो ट्रायंगल हम फाइंड आउट करते हैं डायग्राम में। तो देखो ये ट्रायंगल पी क्यू बी का है, ट्रायंगल पी क्यू बी, ये छोटा वाला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी बी सी, ट्रायंगल पी बी सी। अब देखो ये ट्रायंगल पी क्यू बी में अगर हम बेस बी क्यू कंसिडर करते हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, पी क्यू, और ट्रायंगल पी बी सी में हमारा बेस क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइट क्या हो जाएगी, पी क्यू। मतलब दोनों ट्रायंगल में हाइट सेम है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी बी सी हैव सेम हाइट। तो अब रेशियो लेते हैं, तो रेशियो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। अब एरिया क्या है, अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। मतलब यह क्या आएगा, b1 अपॉन b2। अब ये b1 मतलब क्या है, बेस ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू बी, एंड b2 मतलब क्या है, बेस ऑफ द ट्रायंगल पी बी सी। तो हम बेस एंड दोनों बेस लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बी का बेस मतलब b1, तो पी क्यू बी का बेस क्या है, बी क्यू, तो ये बी क्यू डिवाइडेड बाय पी बी सी, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, बी सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले पी बी सी ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल पी बी सी, इसका बेस क्या है, बी सी, एंड हाइट क्या है, पी क्यू। दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये बड़ा ट्रायंगल है तो उसका बेस क्या है, बी सी, एंड हाइट क्या है, ए डी। तो इस दो ट्रायंगल में बेस क्या है, सेम है, और वो कौन सा है, बी सी। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं
Therefore, triangle PBC and triangle ABC have same bases. अब क्या करेंगे, रेशियो लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अब हमने रेशियो लिया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ सेम बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। करस्पॉन्डिंग हाइट्स मतलब क्या, H1 अपॉन H2, मतलब ये बेस कैंसिल हो जाएगा, हब भी कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा सिर्फ हाइट H1 अपॉन H2। अब हमें हाइट की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ट्रायंगल PBC की हाइट क्या है PQ, तो ये PQ डिवाइडेड बाय H2 मतलब हाइट ऑफ द ट्रायंगल ABC और उसकी हाइट है ED। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो पहले ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। ABC मतलब ये पूरा ट्रायंगल है, लार्जर ट्रायंगल ABC, तो उसका बेस क्या है BC एंड हाइट क्या है ED। दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC, तो यहाँ ट्रायंगल ADC है, ट्रायंगल ADC ये राइट वाला ट्रायंगल, तो उसका बेस क्या है DC एंड, तो ये दोनों ट्रायंगल में हाइट क्या है सेम है, हाइट ED है ट्रायंगल ABC में भी एंड ADC में भी हाइट क्या है ED। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC हैव सेम हाइट, देयरफॉर अब रेशियो लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, अब हाइट सेम है तो रेशियो आएगा B1 अपॉन B2, मतलब करस्पॉन्डिंग बेस। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिस, मतलब B1 अपॉन B2। अब हमें बेस फाइंड आउट करना है और वहाँ लिखना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, अब ट्रायंगल ABC में बेस क्या है BC डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ADC में बेस क्या है DC। तो ट्रायंगल ABC का बेस क्या है BC एंड ट्रायंगल ADC का बेस क्या है DC, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। तो पहले ट्रायंगल ढूंढते हैं डायग्राम में, ट्रायंगल ADC, तो ये है ट्रायंगल ADC, मतलब ट्रायंगल ADC हमें मिल गया। दूसरा ट्रायंगल है PQC, दूसरा ट्रायंगल देखो ये PQC। अब ट्रायंगल ADC में बेस क्या है DC एंड हाइट क्या है ED। अब ट्रायंगल PQC में बेस क्या है QC एंड हाइट क्या है PQ, मतलब इस दो ट्रायंगल में हाइट एंड बेस सेम नहीं है, हाइट भी सेम नहीं है एंड बेस भी सेम नहीं है, तो हम डायरेक्टली आंसर ले सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा B1 इंटू H1 डिवाइड बाय B2 इंटू H2। अगर हाइट सेम नहीं है तो हाइट कैंसिल नहीं हो जाएगी, बेस भी सेम नहीं है तो बेस भी कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये सिर्फ आएगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड बेसेस। तो यहाँ हम लोग बेस लिखते हैं, ट्रायंगल ADC में बेस क्या है DC इंटू हाइट क्या है ED डिवाइडेड बाय ट्रायंगल PQC में B2 मतलब बेस क्या है QC इंटू हाइट क्या है PQ, और यही हमारा फाइनल आंसर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू DC इंटू AD डिवाइड बाय QC इंटू PQ। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2, जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर डिपेंड है और उसके साथ दो प्रॉपर्टीज़ भी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल एंड 3 पैरेलल लाइन्स एंड इट्स ट्रांसवर्सल। तो वो दो प्रॉपर्टीज़ एंड एक थ्योरम के ऊपर प्रैक्टिस सेट है 1.2।